अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल झटपट मिनटों में बनने वाले रेशेदार चिकन कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना दाल उबालने का झंझट, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत, सिर्फ 10 मिनट में आप ये मज़ेदार चिकन कबाब बना लेंगे। ये कबाब आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने स्टीम रोस्ट लिया है। ये बोनलेस है, ये कोई नहीं खा रहा था, सोचा मैं इसके कबाब ही बना लेती हूँ। आपने इनको कद्दूकश करना है, कद्दूकश ही करिएगा, फिर आपके कबाब रेशेदार बनेंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कबाब कैसे बने हैं, इतने टेस्टी। सारा चिकन कद्दूकश हो गया। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो फिर हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि अब हमने क्या करना है। आपने 2 से 3 आलू लेने हैं। ये मैंने छोटे साइज़ में है, 5 आलू लिए हैं। आप 3 भी ले सकते हैं। आलू आपने ज़्यादा लेने हैं, थोड़े आलू ना रखिएगा। आप सोच रहे होंगे साथ में कच्चे आलू और बॉयल चिकन, तो आप वीडियो को देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आपने आलूओं को भी कद्दूकश ही करना है। सारे आलू कद्दूकश हो गए। नेक्स्ट पैन में आपने 1 चम्मच ऑयल या घी लेना है। मैंने इनको घी में बनाया, आप ऑयल में भी बना सकते हो। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दें। अब इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं, खुशबू आने लग जाए तो तब हमने इसमें आलू डाल देने हैं। आलू कद्दूकश हैं और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई लाजमी है, भुनाई आपने इसकी लाजमी करनी है। आपने अभी पानी नहीं डालना। अभी आपने 5 से 6 मिनट इसकी इतनी अच्छे से भुनाई करनी है, आलूओं का कलर चेंज हो जाएगा। जब आलूओं का कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें सूजी डालेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। 3 से 4 चम्मच सूजी, ज़्यादा सूजी नहीं डालिएगा, ज़्यादा आलूओं का इस्तेमाल करिएगा। 3 से 4 चम्मच सूजी काफ़ी है। अब सूजी की भी भुनाई करते हैं 1 से 2 मिनट। तो फिर हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, सिर्फ 1 कप पानी काफ़ी है। ज़्यादा पानी शामिल करोगे तो आपका बैटर पतला रहेगा। हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, 1 टीस्पून नमक डाल दें। चिकन में भी नमक था इसलिए मैंने नमक का कम इस्तेमाल किया। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर रोस्ट किया हुआ डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर शामिल किया है। अब साथ में मसालों की भी आपने भुनाई कर लेनी है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें। साथ में आलू, सूजी और सारे मसाले की इतनी अच्छे से भुनाई हो गई है और जो आपका किचन है ना, वो खुशबू से महक उठेगा। जितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे। ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। चिकन आप देखें ज़्यादा है, आप भी थोड़ा ज़्यादा ही चिकन डालिएगा। अगर आपके पास इस तरह का चिकन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चिकन को बॉईल करके भी इसमें डाल सकते हो। मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया। आप बोनलेस चिकन लें, उसको बॉईल करें, उसको कद्दूकश करें, तो ऐसे ही रेशेदार आपके भी कबाब बनेंगे। जब आपका बैटर फोल्ड होना शुरू हो जाए तब समझिएगा आपका बैटर डन है। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दिया मैंने और इसको पंखे के नीचे थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया है। अब आपने थोड़ा सा बैटर पकड़ना है और ज़बरदस्त से कबाब बनाने हैं। आपको कबाब बनाने में भी मज़ा आएगा, खाने में तो आएगा, बनाने में भी मज़ा आएगा। इतने सिंपल हैं, इतने ईजी हैं, ना ज़्यादा झंझट है। आप रमज़ान में इनको बना के रख सकते हो। तो अफ्तारी से थोड़ी देर पहले आप इनको निकालिएगा और ज़बरदस्त सी साथ में कोटिंग भी बताती हूँ जिससे आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। सारे कबाब रेडी कर लूँ तो फिर हम इनको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा बैटर पकड़ना, ज़्यादा बड़े बड़े कबाब नहीं बनाएगा। साइज़ चेक कर लें, इस तरह के कबाब होने चाहिए। बैटर तो हमारा डन है, पक्का हुआ है, फिर भी आप छोटी शेप रखिएगा। इससे जो कबाब है ना, वो दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे। सारे कबाब डन हो गए। अब आपने एक अंडा लेना है, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया। इसमें ना कोई चिली फ्लेक्स, कुछ भी नहीं शामिल करना, सिंपल आपने नमक ही डालना है। इसको बहुत अच्छे से हम बीट करेंगे तो इसकी कोटिंग करेंगे। कबाब के ऊपर इसकी कोटिंग करें। एक कबाब पकड़ें और इसके ऊपर अंडे का कोट कर दें। तो चलें अब फ्राई भी कर लेते हैं। अब फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ, आपने इनको फ्राई कैसे करना। ऑयल आपने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना, कम ऑयल में बनाएंगे। इतने टेस्टी, इतने इजी। आँच को आपने मीडियम रखना है। ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब हैं। कबाब तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे लेकिन ये वाले ट्राई नहीं किए होंगे। आपने इनको ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। गोल्डन सा कलर लेके आना है। जितनी देर कबाब का गोल्डन कलर हो रहा है, आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं।
मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। कलर देखें कबाब का कितना ज़बरदस्त है। जितना अच्छा कबाब का कलर आया इस रेसिपी मुझे आप सबका इतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए, तो आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। अभी मैं इसको निकालने लगी हूँ। डन है, मुझे इस तरह का कलर पसंद है, इसे डार्क नहीं करिएगा। इतना ज़बरदस्त आया ना, आपके कबाब ऑयली होंगे और आप इसको जैसे मर्ज़ी खाएं और जैसे मर्ज़ी आप इनको फ्रीज़ भी कर सकती हो। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे कबाब डन है। बाकी के भी रेडी कर लूँ मैं, फिर आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं टूटे, टस से मस नहीं हुए, देख लें आपके सामने है। साथ में आप केचप लें और लुक आप खुद चेक कर लें। अब आप लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और देख लें कितने रेशेदार और मज़े के कबाब बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।